Hello everyone. Today we will talk about service marketing triangle. Service marketing triangle. Service marketing triangle is also known as service triangle. It is a popular tool or a popular model for the marketing of services. This model was developed and explained by Christian Grandros to explain us the key actors that are involved in marketing of services and the relationship between these actors. Now, before understanding this model for marketing the services, we must quickly revise what were the features of services. That means the 5 types of services. That is intangibility, inseparability, inventoryless, inconsistency, and involvement. So this is the 5 model which describes the characteristics or the features of services. So अब हम marketing triangle और service marketing triangle, जिसको हम लोग service triangle भी बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि ये मॉडल हमको किसने एक्सप्लेन किया था, क्रिस्टियन ग्रॉनरोस ने एक्सप्लेन किया था. एंड सर्विस ट्रायंगल एक्सप्लेन्स अस, इट आइडेंटिफाइज द की एक्टर्स दोज आर इन्वॉल्व्ड इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एक्टर्स फॉर द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड के देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सर्विसेज एंड द गुड्स, बिकॉज सर्विसेज आर इंटेंजिबल, गुड्स आर टैंजिबल. सो इन दोनों की जो मार्केटिंग होती है ये भी बहुत डिफरेंट होती है. सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है, गुड्स के लिए नहीं. सो सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल, पॉपुलरली नोन एज सर्विस ट्रायंगल, वाज developed and explained by Christian Grandros. It identifies the key actors and the relationship between these actors. तो इसे ट्राइंगल क्यों कहा जाता है? इसलिए ट्राइंगल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट मेक्स अ शेप ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, इट मेक्स अ शेप ऑफ अ ट्राइंगल बिटवीन द 3 इंपॉर्टेंट एक्टर्स. ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट एक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं क्रिस्टियन ग्रॉनरोस के द्वारा. ठीक है, ये 3 एक्टर्स कौन है? सबसे पहला है द कंपनी. ओके, दैट इज द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. सेकेंड इज कस्टमर्स. ठीक है, एंड थर्ड is employees and the relationship between these 3. ठीक है, ये 3 कौन से है? फर्स्ट इज कंपनी, टॉप मैनेजमेंट. सेकेंड इज एम्प्लॉइज एंड द कस्टमर्स. ये 3 उसके एक्टर्स है. ठीक है, तो जो इंटरैक्शन बिटवीन कंपनी यानी कि टॉप मैनेजमेंट एंड कस्टमर, ये दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होगी, ठीक है, कंपनी एंड द कस्टमर, ये दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होगी, ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा, इसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल मार्केटिंग. क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मार्केटिंग. क्यों? बिकॉज कंपनी एंड कस्टमर ये दोनों अलग अलग एक्टर्स हैं. ठीक है, जो कस्टमर होता है वो कंपनी के अंदर नहीं होता है, वो कंपनी के बाहर वाला है, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग. सो एक्सटर्नल मार्केटिंग कंपनी को क्यों करना पड़ता है? नाउ जैसे मैंने पहले भी कहा कि the difference between goods and service, the major difference between goods and services are intangible. Services को हम लोग देख नहीं सकते, services को हम लोग टच नहीं कर सकते, we can only feel it. So services marketing is all about giving promises to the customer. ठीक है, communicating your service promises, communicating about the quality of your service. ठीक है, तो जब हम लोग as a company एक्सटर्नल मार्केटिंग करते हैं तो वी आर कम्युनिकेटिंग अ प्रॉमिस अबाउट द सर्विस क्वालिटी. ठीक है, तो इसे कम्युनिकेट करने के लिए वी कैन यूज द एंटायर कम्युनिकेशन मिक्स और द प्रमोशन मिक्स विच इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट सेलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, सो द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर, it is known as external marketing. It is basically done to communicate the promise to the customer, the service quality promise to the customer. ठीक है, then the next part is the company and the employee.
ठीक है, द कंपनी एंड द एम्प्लॉई. नाउ employees are always and always treated as the first customer. Now if we talk about a Marriott hotel, ठीक है, Marriott hotel आपको पता ही होगा, JW Marriott, Courtyard hotels, वो भी Marriott का एक ब्रांड है. Marriott hotels runs about 20 brands all over India, all over globe, and India में ही उनके 8 brands है. Now Marriott hotels जो है वो अपने एम्प्लॉयज को एसोसिएट्स बोलते हैं. एसोसिएट्स का मतलब होता है पार्टनर. सो इंटरनल मार्केटिंग इज अबाउट मार्केटिंग योर एम्प्लॉयज. यू हैव टू ट्रीट योर एम्प्लॉयज एज द फर्स्ट कस्टमर. क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय खुश है, अगर वो सेटिस्फाइड है, तो वो अपना बेस्ट देंगे आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, जब तक एम्प्लॉयज में वो फीलिंग नहीं आएगा कि दिस इज माई बिजनेस, दिस इज आर वेंचर, जब तक वो आर या वी वाली फीलिंग नहीं आएगी, तब तक वो आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. सो अनलेस एंड अंटिल योर एम्प्लॉइज, दैट इज योर फर्स्ट कस्टमर्स, आर नॉट सेटिस्फाइड, दे कैन नॉट गिव अ सेटिस्फाइड सर्विसेज टू योर customer. So to satisfy your customer, you need to satisfy your first customer, that is your employee. So internal marketing के लिए we can take measures like training and development, motivation, performance appraisal, monetary motivations, incentives, benefits, medical allowances, etc. etc. ठीक है. So पहले हमने क्या देखा? कंपनी एंड कस्टमर. ये क्या था? ये था एक्सटर्नल मार्केटिंग. उसके बाद कंपनी एंड एम्प्लॉय, ये था इंटरनल मार्केटिंग. देन कम्स द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ. तो मूवमेंट ऑफ ट्रुथ क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ट्रुथ मीन्स द एक्चुअली व्हेन द कस्टमर कम्स इन टू योर ऑर्गेनाइजेशन टू अवेल योर सर्विस. ठीक है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ. यानी कि अब जाके आपका सर्विस प्रोडक्शन होगा, जहां पे सर्विस कस्टमर यानी कि जिसको सर्विसेज चाहिए अवेल करनी है, एंड द सर्विस प्रोवाइडर यानी कि योर एम्प्लॉय, ये दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे. सो कंपनी, कस्टमर एंड एम्प्लॉय. कंपनी एंड कस्टमर एक्सटर्नल मार्केटिंग, कंपनी एंड एम्प्लॉय इंटरनल मार्केटिंग. फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ जब आएगा, यानी कि जब कस्टमर एंड एम्प्लॉय, जब कस्टमर सर्विस लेने को आता है, तब वो आपके एम्प्लॉय से फेस टू फेस इंटरैक्ट करेगा. तो इसे हम लोग कहेंगे इंटरैक्टिव मार्केटिंग. नाउ इंटरैक्टिव मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है, बिकॉज वी नीड टू रिमेंबर द इंसेपरेबिलिटी फीचर ऑफ द सर्विसेज. यानी कि कस्टमर्स आर द को प्रोड्यूसर्स ऑफ द सर्विस. जब तक कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तब तक एक अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो सकती और कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो सकता. तो यहाँ पे भी योर एम्प्लॉय प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंटरैक्टिव मार्केटिंग to keep the customer satisfied, delivering the customer what it wants or as per the desire and the needs or the wants of the customer. So this was the service triangle. Service triangle was introduced by Christian Grandros. It is a popular model for marketing of services. Service marketing triangle identifies 3 major actors and the relationship between these actors. These 3 major actors are company, customers and the employees. And the 3 major relationships are, first between company and the customer, that is external marketing. Second, company and the employee, that is internal marketing. And third, between employee and customer, that is interactive marketing. So I hope by now service triangle concept would be clear to all of you. In our next video, we will come up with some another topic. Till then, everyone, take care.